थोड़ी देर पहले हम यहाँ पहुँचे हैं, बाबूसर टॉप का नज़ारा आपने किया, कुछ शहर की दोस्तों से मिले, तो अब जनाब हम रवाना हो रहे हैं। बाबूसर टॉप से यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो हल्की हल्की सी बर्फबारी शुरू हो रही है। ये जी सामने के नज़ारे चेक करें आप। बाबूसर टॉप से वापस नारायण की तरफ जाते हुए सबसे ज़्यादा खूबसूरत नज़ारे नज़र आते हैं। ये मेरा तजर्बा है। ये देखें जी, यहाँ से क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। अगला स्टॉप करेंगे इंशाल्लाह नारायण में, जहाँ हम खाना खाएंगे और फिर देखते हैं जी कहाँ तक चल सकते हैं आज। गेटीदास मेडोज पूरा बर्फ से ढका हुआ है तकरीबन। गेटीदास मेडोज के इर्द गिर्द के पहाड़ जो हैं वो तकरीबन बर्फ से ढके हुए हैं। ये ऐसा क्योंकि सूरज के सामने आता है, इसलिए यहाँ से जो भी बर्फ़ पड़ती है वो पिघल जाती है। वरना जब हम ये मुड़ेंगे तो सामने का पूरा मंजर बर्फ़ से ढका हुआ है। और वो ऊपर देखें गेटीदास का वो हिस्सा, क्योंकि वो दूर तक गेटीदास है। और ये वो बर्फ़ से ढका हुआ, ये देखें ये सामने पहाड़ पूरे गेटीदास, ये गेटीदास के हिस्सा है जो पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है। नारायण है जी यहाँ से 64 किलोमीटर। और सारी अब डाउन स्लैप है ज़्यादातर, तो एहतियात करनी पड़ेगी। गर्मियों में भी जब आप बाबूसर टॉप से वापस आ रहे होते हैं तो आपको इस इलाके के सबसे ज़्यादा हसीन तरीन नज़ारे देखने को मिलते हैं। और अब भी वही पोजीशन है। शायद ये मेरे इस पूरे सफ़र का खूबसूरत तरीन सफ़र होगा। बाबूसर टॉप से लेके नारायण तक। यकीन यानी कैमरा बंद करने को दिल नहीं कर रहा मेरा। तो ये है जनाब लोलूसर लेक। इसका एक मुकम्मल व्लॉग है इसके बारे में, मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा और ऊपर आइकन में भी आ रहा होगा, आई आइकन में। ये जी सारी लोलूसर लेक है ये।
बेसल आ गए हैं हम। इधर यार ठंडी हवा बहुत ज़्यादा है। वहाँ तक आया हूँ ऊपर बाबूसर टॉप तक, इतनी सर्दी नहीं महसूस हुई, लेकिन यहाँ तो ऐसे लगता है जैसे लाइनर में से भी गुजर के आगे पहुँच रही है सर्दी। ये है जी मून रेस्टोरेंट मशहूर। लेकिन इस टाइम क्लोज हो चुका है सारा। नहीं जी, ये था माहौल बेसल तक का। आगे फिर इंशाल्लाह जलखंड में आपको नज़ारा करवाते हैं, क्योंकि वो भी एक ऐसी जगह है जो मुझे बहुत पसंद है, और वहाँ से भी एक रास्ता है जो इंशाल्लाह नेक्स्ट गर्मियों में हम तय करेंगे इस जफूल पे, और वो है नूरी टॉप का रास्ता। कश्मीर फिरने के बाद वहाँ से इधर आएंगे तो, या फिर इधर से फिरने के बाद कश्मीर जाएंगे, वो फिर देखा जाएगा जैसे भी होगा, इधर से उधर या उधर से इधर। लेकिन नूरी टॉप ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। नहीं, जलखंड पहुंचने वाले हैं हम। ये जी जलखंड, बिस्मिल्लाह होटल एंड रेस्टोरेंट। देखिए जी मोरपंख पौधे सारे। ये जी मुख्तलिफ छोटे छोटे पानी की स्ट्रीम्स हैं। दरियाए कुनहार का पानी बहुत कम हो चुका है। यहाँ पे कभी लोग ट्राउट पकड़ने के लिए आया करते थे जलखंड में। ये ट्राउट का सबसे इजी पॉइंट था पकड़ने का, क्योंकि यहाँ दरियाए कुनहार काफ़ी सारा फैल जाता था और पानी की स्पीड जो थी वो काफ़ी मुतवाज़न हो जाती थी। तो इसलिए वहाँ पे जो है कांटे के ज़रिए मछली पकड़ना काफ़ी आसान हो जाता था। तो लोग इस्लामाबाद से, लाहौर से सिर्फ ट्राउट पकड़ने के लिए यहाँ आया करते थे। उस वक्त ख्याल में यहीं कहीं से ना एक परमिट पहले लेना पड़ता था, और लोगों ने साल भर के लिए लिया हुआ था। जब भी उन्हें मौका मिलता था वो यहाँ आ जाते थे। ये सारा जलखंड का इलाका है। मई जून की खूबसूरती इससे कहीं ज़्यादा होती है इस इलाके की, क्योंकि ये सारे पहाड़ जो खुश्क हो चुके हैं सर्दी से, ये दोबारा हरे भरे हो रहे होते हैं, और चोटियों में बर्फ़ भी मौजूद होती है। रोड पे बहुत जगह पे बड़े बड़े ढेर होते हैं बर्फ़ के, तो इसलिए काफ़ी मज़ेदार काम हो जाता है। नहीं जी, नारान के करीब पहुंच गए हैं हम। हम पहुंच गए हैं नारान। ये जी नारान सिटी है, यहाँ से नारान सिटी शुरू हो गया।
ये रोड जाता है सैफुल मलूक। और ये जी नारान बाज़ार की हालात देखें जी आप। अच्छे अच्छे होटल सारे बंद हो चुके हैं। नारान पंजाब टिक्का ये बंद है, आगे वाला शायद खुला हो। ये जी दो छोटी छोटी दुकानें, कुछ फ्रूट्स की दुकानें हैं, मकामियों के लिए खुली हैं। ये एक छोटा सा रेस्टोरेंट खुला है। शालेमार। यहाँ एक है डीमोंची, वो अभी तक खुला होगा क्योंकि एक बार बहुत मेरे ख्याल में अक्टूबर में आके रहा था मैं डीमोंची में, उस वक्त खुला था। ये है जी होटल डीमोंची खुला है। ये एक हैंडीक्राफ्ट की शॉप खुली है। यहाँ कुछ कुछ बाजार खुला है। नारान अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच आया हूँ। बाज़ार आपने साथ साथ देख ली होगी। ये है जी नारान वाला पंजाब टिक्का हाउस। तो यहाँ आ गया हूँ। बड़े अरसे से, काफ़ी दिन यहाँ से निकला हूँ। पंजाब तर्ज का खाना नहीं खाया था। इनका जो खाना होता है वो बिल्कुल लाहौरी अंदाज में होता है, तो इसलिए जो है अब ने खाने का ऑर्डर दिया है। यार वो नहीं साफ़ कर देते आप ज़रा आगे, उधर नहीं साफ़ कर दो हैं, उधर कर दो ज़रा। ये माहौल है जी पंजाब टिक्का हाउस का, जहाँ कभी बैठने की जगह नहीं मिलती गर्मियों में। आज सारे खाली पड़ा हुआ है, बस एक फैमिली बैठी हुई है, या एक मैं हूँ, एक ये भाई है। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। और गर्मियों में यहाँ बैठने की जगह बहुत मुश्किल से मिलती है। खाना आ गया है, ये कढ़ाई और ये रोटी जी। ठंडा हो जाएगा इसलिए ज़्यादा गपशप नहीं, टूट पड़ते हैं। खाना हमने खा लिया जी और अब यहाँ से रवाना होते हैं। 4:30 हो रहे हैं। हमारे पास तकरीबन 1.5 घंटा है। जहाँ तक जा सके चलेंगे जी। फिर देखते हैं जहाँ स्टॉप बन गया। खालिद चिच्ची से राब्ता नहीं हो रहा। 2-3 बार नंबर ट्राई कर चुका हूँ लेकिन राब्ता नहीं हो रहा है। बस फिर अब निकलते हैं। अब हम रवाना हो रहे हैं जी नारान से। ये जी नारान नारान नारान। अल्हम्दुलिल्लाह हम नारान से रवाना हो गए हैं।
है जी, 6-7 बजे तक तो सफ़र कर सकते हैं। देखते हैं जहाँ तक जा सकते हैं। उम्मीद तो मानसहरा पहुँच जाएंगे, वरना बालाकोट। ये जी मेरे ख्याल में वो डैम वाला हिस्सा है। चिनारी डैम है कि क्या नाम है उसका, ये हिस्सा है। मैंने तो सुना था कि टनल बन गई है, अब इतना मसला नहीं रहा, लेकिन अभी है। ये जी ऑफ रोड तकरीबन मेरे ख्याल में इख्तिताम हो रहा है। यहाँ से आगे है वो बना हुआ रोड जो मोटरवे तर्ज पे बनाया गया है, जिसको सी पैक का हिस्सा भी कहा जाता है। ये आगे भी बन रहा है। तो इसने काफ़ी आसान कर दिया है इस रोड ने ये काम। जिसने इस सफ़र को बहुत आसान बना दिया है। वरना ये हिस्सा बंदा गुजरते गुजरते 2 घंटे तो पक्के लग जाते थे, घंटा 1.5 घंटा। जनाब रात के 6 बज गए हैं, तकरीबन 5:45। और मैं हूँ अभी रास्ते में जी। ये है जी पारिस में एक अल रिहान ड्राई फ्रूट एंड पिंसार स्टोर। ये पारिस में काफ़ी सारी दुकानें हैं जहाँ से अखरोट मिलता है मकामी। यहाँ से कोई थोड़ा सा अखरोट लिया है मैंने। और अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। टाइम हुआ है जी 6:29 और हम पारिस से निकल रहे हैं। मैंने बाहर से ख़रीद लिया है, वरना इसका पूरा बाज़ार जो है ना जी, ऐसी दुकानों से भरा हुआ है जहाँ अखरोट है। रात तकरीबन 7 बजे के बाद मैं यहाँ पहुँचा हूँ। ये बालाकोट से निकल के, या अगर पंजाब की तरफ से आएँ तो बालाकोट में दाखिल होने से पहले ये एक होटल है गैलेक्सी हाइट के नाम से। ये रोड है, तो यहाँ पे मैं रुका हूँ रात। अच्छी फैसिलिटीज़ और मुनासिब किराए में दस्तयाब हो गया था मुझे। रूम का टूर दे दूं मैं आपको हल्का सा।
ये जी इस होटल का रूम है। वैसे मेरा सेम ही था ऐसे ही, लेकिन वो तो अब बिखरा पड़ा है। ये जी रूम है इस होटल का। और रात क्योंकि लेट हो गई थी और बहुत ज़्यादा थका हुआ था, इसलिए वीडियो का एंड नहीं कर सका था। तो अब मुझे दीजिए इस वीडियो से इजाज़त। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।